हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आप लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं न्यू बील स्टोरी व्हिच बेबीज इज इट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देख के लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो मैं शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से से कह रहा होता है, तो अब कहाँ भागोगे। और वही दूसरे सीन में एक लड़के जो बेबी लेकर खड़ा होता है, फोन में डरते हुए कह रहा होता है, डायरेक्टर अब मुझे विश्वास नहीं करेंगे मगर मैं किडनैप्ड हुआ था। वहाँ फिर फोन से रिप्लाई आता है कि ये इतना अच्छा एक्सक्यूज नहीं है छुट्टी मांगने की। कह के चिल्ला रहा होता है। अब हमें पता चलता है कि जो बेबी लेके खड़ा था उसका नाम ही होता है और वो इस कहानी का मेन लीड भी है। और हमें थोड़ी देर बाद आगे की बात दिखाई जाती है। वही लड़का जिसे मैं ई बुलाऊंगी डायरेक्टर को बोल रहा होता है कि डायरेक्टर बस 2 घंटे, मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी आऊँगा। बस इस बार मैं ये मानते हुए कि मैंने उस दिन एक ही बार में कर लिया था। यहाँ ये भी पता चलता है कि ये एक एक्टर है। तब डायरेक्टर बोलता है सिर्फ एक ही घंटे। ये खुशी होते हुए कहता है ये काम कर जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ से वो दुम दबा के भाग जाता है। अब हमें लॉकर रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ही अपना मेकअप उतार रहा होता है और वो अपने कपड़े चेंज करता है और विग भी निकालता है और खुद को कपड़े से ढकने के बाद बोलता है, मिस यू मेरे कस्ट्यूम रैक में टंग दिया है, प्लीज़ प्लीज़ रख दीजिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्दी आऊँगा। कह के वो चला जाता है और वहाँ पर आसपास दिखाया जाता है कि सब लड़कियाँ ब्लश कर रही होती है और बोल रहे होते हैं कि कितना हैंडसम है। देन उसके बाद वो खुद को फुल तरीके से ढकते हुए चलो चलते हैं कहता है। वो एक बच्चे को किंडरगार्टन में लेने गया होता है। वो बच्चा वही बच्चा होता है जो शुरू में इन्हें पकड़ा हुआ था। ये उस बच्चे को दिखता है और उसे बुलाते हुए उस बच्चे को कहता है, ओए रो रो यहाँ पर। वो बच्चा ये को नोटिस करता है और खुश होते हुए बोलता है ही। और दोनों ही एक दूसरे का नाम लेते हुए चिल्ला रहे होते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ये रोरो को घर लेके जा रहा होता है। तब ये रोरो को बोलता है, रोरो आइसक्रीम में मात्र ध्यान मत दो, रास्ते में ध्यान दो, चलो शॉर्टकट लेते हैं घर जाने के लिए। और रोरो ठीक है कहता है और रोरो कहता है ये आइसक्रीम चखो ना। और वहीं पर ये कह रहा होता है, क्या सच में मेरे लिए तुम बहुत अच्छे हो। और रोरो क्यूट तरीके से कह रहा होता है, ये अपना मुंह खोलो ना, आ करो। तभी वहाँ पर एक लंबा सा वैन आता है और वहाँ कुछ बॉडीगार्ड्स जैसे दिखने वाला पीपल होते हैं। वहाँ एक बॉडीगार्ड्स रोरो और ही का तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कह रहा होता है। वो बॉडीगार्ड किसी इंसान के साथ कॉल में होता है और फिर उस कॉल से आवाज़ आती है कि एक्शन। और वो बॉडीगार्ड ई और रोरो को घेर देते हैं। तब वही में से एक बॉडीगार्ड कहता है, मिस्टर यून। और यून बेचारा यहाँ सोच रहा होता है, क्या ये मेरे कुछ क्रेस्ट फैन है क्या। और वो बॉडीगार्ड डरावना सा अंदाज में लाइटर से सिगरेट जलाते हुए कहता है, हमारा साथ चलो। ये सुनकर तो रोरो और यून शौक से जमी जाते और सोचते हैं यहाँ कुछ तो गलत है। और वही बॉडीगार्ड कहता है, हाँ। और दोनों ही डरते हुए रोते हुए कहते हैं, बॉस मैंने क्या किया। मुझे लगता है कि आप लोगों ने गलत इंसान को पकड़ लिया। मैं बहुत अच्छा नागरिक हूँ, मैंने कभी भी इलीगल चीज़ नहीं किया। आप पैसे आप पैसे ही चाहते हैं तो मैं मेरे पेरेंट्स का साथ डिस्कस कर लूँगा।
यदि वो 10,000 से ऊपर नहीं है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना होगी। ऐसा कहते हुए अपना खाली वॉलेट कामते हुए दे रहा होता है। वो देखकर तो बॉडीगार्ड साइलेंट रह जाता है और फिर यून कहता है, यदि आप हमें कुछ और देर समय देते हैं। यून कहता है कि यदि आप हमें कुछ और समय देते हैं तो हम आपको 10 और 20,000 और इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। इतना कहने के बाद वो लोग कुछ नहीं बोलते। ये देखते हुए वो बोलता है, तो आप मुझे ले जा सकते हैं, मगर मेरे बच्चे को जाने दो। वो सीन देखकर तो बॉडीगार्ड डिस्कस करने लग जाते और एक बॉडीगार्ड अपना सिगरेट फिंगर से तोड़ते हाथ। और वहाँ पर यून तो सोच रहा होता है, हाँ मैं तुम्हारा साथ चला जाऊंगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड है, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। मॉम, डैड, कुछ पैसे तैयार कर रखना। तब यून को डाइटर से कॉल आता है। तब डाइटर का कॉल उठाने ही वाला होता है और बोलता है, रुको रुको, मुझे कॉल लेने दो। वो बॉडीगार्ड जल्दी से आता है और ही से फ़ोन छीन देता है। और वहाँ यून ये कहने का कोशिश कर रहा होता है कि डायरेक्टर, आप विश्वास नहीं करेंगे मगर मैं सच में किडनैप हो चुका हूँ। मगर उसी वक्त बॉडीगार्ड आकर फ़ोन ले जाता है, उन लोगों को ले जाओ। यून तो रुको कह रहा होता है। वो बॉडीगार्ड यून का फ़ोन पावर ऑफ कर देता है। अब हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है, रास्ते में वो लोग जा रहे होते। वैन के अंदर ही को बॉडीगार्ड घेर कर रखे हुए होते। तब रो कहता है, ये मुझे सुसु करने जा रही है। यहाँ ही के मन में तो और एक खिचड़ी पक रही होती है। वो सोच रहा होता है, एक प्रख्यात अभिनेता किडनैप हुआ है, क्या है प्यार की वजह से, यह तो घृणा। हेडलाइन, स्लेवरी बेच गया। ऐसे ही ब्ला 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 चल रहा होता है। तब ही भी कहता है, मुझे भी सुसु करने जा रही है। और वहाँ तो सब बॉडीगार्ड उन लोगों को देखते डिस्कस कर रहे होते। अब सीन चेंज होकर एक बहुत बड़ा एक आलीशान घर दिखाया जाता है। वहाँ पर दो बॉडीगार्ड यून और रोरो को दरवाजे से अंदर ढकेल रहे होते। अंदर जाके इतनी बड़ी महल जैसे घर को देख के तो दोनों ही साइलेंट रह जाते। जब भी एक लड़की उसे, मिस्टर यून, हमने आपको बहुत लंबी देर से वेट किया, कहती है। यहाँ यून सोचने लग जाता है, मेरे लिए वेट कर रहे थे, क्या वो मुझे जानती है, क्या वो मेरी कोई मैनिकल फैन है क्या? ये विला तो बहुत लग्जरियस है। सो लगता है मुझे ह्यूमन ट्रैफिक नहीं किया गया है। वहाँ वो लड़की कहती है, मिस्टर ये, प्लीज़ बैठ जाइए, मेरे बॉस जल्दी ही आ जाएंगे। यून सोचता है, क्या यहाँ बॉस भी है? यून कहता है, ठीक है। तभी रोरो उसका कपड़े खींचते हुए और इशारा करने लगता है, मैं अब सुसु नहीं रोक पाऊंगा। यून वही लड़की को पूछता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है कि वॉशरूम कहाँ पे है? तो वो लड़की डायरेक्शन दिखाने के बाद यून और रोरो ही फिनिश करने के बाद हाथ वॉश करके बाहर पिक करने लगते। तब वहाँ वही पिंक वाली लड़की एक इंसान को हो आजू कह रही होती है। तब वहाँ पिंक बालों वाली लड़की यून को बैठने के कहती है। तब वहाँ एक लड़का बोलता है, मैं सीधी सीधी बात कहूँगा, वो जो बच्चे तुम पकड़े हुए हो वो बच्चा मेरे है।
मेरे बायोलॉजिकल सन।